गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देन उसके बाद में इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन क्या करता है? गामा फंक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं? गामा ऑफ n वेयर n ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए ध्यान रखना, गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स। एक्स के स्थान पे कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ t लोगे तो यहाँ dt हो जाएगा, राइट। एक्स यहाँ एज ए वेरिएबल है, आप t लो, x लो, चाहे y लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये इस डेफिनेशन का आप ध्यान रखना, यही अपने यूज में आने वाली है। जैसे आपको कोई पूछे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या है? तो देखो कंपेयर करो, क्या आएगा? एक्स की पावर 6 माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये क्या आएगा? गामा ऑफ n सॉरी गामा ऑफ 6, राइट। तो गामा 6 की वैल्यू ये हो जाएगी, या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा ऑफ 6, राइट। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिससे अपने को पता लग जाए कि गामा की वैल्यू क्या क्या जा सकती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n। गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n वेयर n ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड क्या बोलता है? गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n। थर्ड क्या बोलता है? गामा ऑफ वन इक्वल टू वन, राइट। फोर्थ क्या बोलता है? गामा ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये एक थ्योरम है, साइन की पावर n एक्स कॉस की पावर m एक्स इक्वल टू, इसको इधर लिख देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो बताऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ, इनको आप ध्यान से रखना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। या फोर्थ ये लिख देता हूं, गामा ऑफ वन बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। गामा ऑफ वन बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इनका प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप इनको रिमाइंड कर लें। जीरो टू पाई बाई टू साइन एम एक्स कोस एम एक्स, या सॉरी पी क्यू कर लो ताकि यहाँ एन में आपके कंफ्यूजन ना हो, राइट। इक्वल टू गामा पी प्लस वन बाई टू इंटू गामा क्यू प्लस वन बाई टू अपॉन ट्वाइस गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू। पी प्लस वन बाई टू इंटू गामा क्यू प्लस वन बाई टू, टू इंटू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू। इसका भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गामा इंटीग्रल। गामा इंटीग्रल मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये काम आता है। जो गामा फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली यूज होता है। सिक्स्थ है, इफ n ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन देन गामा वन माइनस n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई। पाई बाई साइन n पाई वेयर n ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये सही तो टोटल 6 तो है, 6 को याद कर लीजिए। इस पर बेस्ट तुरंत क्वेश्चन होता जाता है, तुरंत डायरेक्ट ये लग जाएंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप इस गामा फंक्शन गामा इंटीग्रल वाले इसको प्रॉपर्टी का यूज लगा सकते हो। और इसका भी सबका प्रूफ है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कराएंगे। आपको इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, प्रूफ में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
जैसे इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ बहुत ज्यादा लेंथी है तो प्रूफ पर हम नहीं जाएंगे। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे गामा फंक्शन कर, जैसे x इक्वल टू कुछ समथिंग माने तो अपना इंटीग्रल किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। दिस मीन्स गामा फंक्शन की कुछ अदर ट्रांसफॉर्मेशन, अदर फॉर्म, इसका कुछ दूसरा रूप देखेंगे कि किस किस रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो गामा फंक्शन पे है, इफ x इक्वल टू log ऑफ 1/y then dx, sorry, this implies एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू 1/y, या आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल माइनस y इक्वल टू, सॉरी, माइनस x इक्वल टू y, देन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x dx इक्वल टू dy, राइट। तो अपना इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल माइनस x dx, ये किसमें, माइनस dy में, माइनस dy, x क्या है, log ऑफ 1/y, तो log ऑफ 1/y की पावर n माइनस 1, राइट। और लिमिट when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आएगा 1, when x इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू 0, राइट। तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, लिमिट फ्रॉम a टू b इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस b टू a। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, अगर आप पाथ का ऑर्डर चेंज करें तो क्या होगा, 0 to 1, तो माइनस हट जाएगा, log ऑफ 1/y की पावर n माइनस 1 dy, राइट। अगर हम मान ले, सेकंड, अगर हम मान ले x की पावर n इक्वल टू y मान ले, देन तब क्या आएगा, इंप्लाइज x इक्वल टू y की पावर 1/n, राइट। इंप्लाइज dx इक्वल टू 1/n y की पावर 1/n माइनस 1 dy, राइट, ठीक है। देन गामा n इक्वल टू क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 मीन्स y की पावर 1/n की पावर n माइनस 1, dy के स्थान पे 1/n, y की पावर 1/n माइनस 1 dy, when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी 0, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है ही, ठीक है। दिस इक्वल टू 1/n बाहर आ गया, 1/n 0 टू इंफिनिटी। अब देखना y की पावर कितना जा रहा है, y की पावर n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस n/n dy, राइट, सही है क्या। सॉरी, हमने एक्सपोनेंशियल माइनस x नहीं लिखा, यहां देखो एक्सपोनेंशियल माइनस x और आएगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस x के स्थान पे क्या आएगा, y की पावर 1/n, y की पावर 1/n dy, एक्सपोनेंशियल माइनस y की पावर 1/n dy, दिस इक्वल टू 1/n 0 टू इंफिनिटी प्लस माइनस 0, y की पावर 0 1, एक्सपोनेंशियल माइनस y की पावर 1/n dy। तो हमारे पास क्या आ गया, गामा ऑफ n इक्वल टू, या यही लिख दो, गामा ऑफ n इक्वल टू दिस, तो n इंटू गामा n इक्वल टू क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस y की पावर 1/n dy, और इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1, राइट, सॉरी, गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, दिस इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल y की पावर 1/n dy, राइट। ये अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अब देखो, अगर हम इन दोनों को नोट कर लिया तो हम तीसरे पे चलते हैं। अगर हम पुट करें x इक्वल टू ए जेड, x इक्वल टू ए जेड, देन अपना गामा n क्या होता है वही देखते हैं।
एजेड हुआ देन dx इक्वल टू a dz, राइट। अर्थात गामा ऑफ n इक्वल टू, ये देखो 0 टू इंफिनिटी वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 टू इंफिनिटी az की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस az dz इंटू ए बाहर आ गया, इक्वल टू a इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू जेड की पावर n माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस az dz, 0 टू इंफिनिटी ए की पावर n माइनस 1 इम्प्लाइज, सॉरी, अर्थात गामा n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1 प्लस 1, 0 टू इंफिनिटी जेड की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस az dz, राइट, इम्प्लाइज गामा n बाई ए की पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस az dz, राइट। देखो कितना चेंज आ रहा है। अगर x के स्थान पे हमने रख दिया az, x के स्थान पर क्या रख दिया az, तो देखो चेंज कितना आ गया, गामा n बाई ए की पावर n इधर आ गया। इतना सा चेंज करने पर इधर देखो कितना बड़ा चेंज हो रहा है। तो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन है, तीनों को ध्यान में रखना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि अपने को गिवन होता है दिस इक्वल टू कितना होता है, और यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है और आपको पूछता है, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो अभी अगर आपको पूछ ले 0 टू इंफिनिटी x की पावर 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 5z dz, सॉरी 5x dx, ये पूछ ले, तब क्या होगा। देखो अगर हमारे पास हो 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x dx, तो हम क्या कर देंगे, गामा ऑफ 4 कर देंगे। लेकिन यहाँ x के स्थान पे क्या है, माइनस 5x है, तो ये वाला लगा दो, माइनस 5x मीन्स a के स्थान पे क्या है 5 है, तो अपॉन 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू गामा ऑफ 4 अपॉन 5 की पावर n कितना 4, राइट। तो फैक्टोरियल 3 बाई 5 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का पूछ ले, मतलब इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। तो थर्ड वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इस पर बेस्ट कुछ प्रीवियस ईयर में जो IIT JEM में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, और भी इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन IIT JEM 2017 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, लिमिट t टेंड टू इंफिनिटी 0 टू t एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2। दिस मीन्स ये बोल रहा है 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2, बिल्कुल सही बोल रहा है। देन लिमिट t टेंड टू इंफिनिटी x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना होगा। ये ऑप्शन ये है, बी ये है, सी है, डी ये अपना 2 रूट पाई गिवन है, राइट। चलिए देखते हैं। अपन को पूछा है 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx कितना होगा। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ अपना एक्सपोनेंशियल माइनस x क्या आ जाए, माइनस x स्क्वायर के स्थान पे एक्सपोनेंशियल माइनस x आ जाए या माइनस t आ जाए, तो कुछ अपना काम बनने के लिए अपने को मान सकते हैं कि बनने वाला है, राइट। तो चलिए, तो मान लिया लेट x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया, x dx इक्वल टू dt बाई 2, वाई 2x dx बराबर dt, तो 2 उधर चला गया, और x बराबर क्या आ जाएगा t की पावर 1 बाई 2। देन ये अपने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी x बराबर 0 t बराबर 0, x बराबर इंफिनिटी t बराबर इंफिनिटी, x के स्थान पे t की पावर हाफ, बच गया कौन x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x dx dt बाई 2,
e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस टी। तो क्या बन गया 1/2 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी। इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करो तो क्या लिख सकते हैं 1/2 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर 1 माइनस 1/2 सॉरी 3/2 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी। तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 गामा ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। एन के स्थान पे क्या आ जाएगा 3/2 राइट। और गामा 3/2 देखो क्या हो जाएगा गामा 3/2 इज इक्वल टू गामा 1 प्लस 1/2 या 1/2 प्लस 1 प्लस 1। इसको मान सकते हो गामा n प्लस 1 राइट। और गामा n प्लस 1 क्या होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो हमने मान लिया 1/2 गामा 1/2 एंड गामा 1/2 कितना होता है √पाई। हमने देखा था शुरू में प्रॉपर्टीज में। तो गामा 3/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ π/2। तो कुल मिलाकर आ गया ये स्क्वायर रूट ऑफ π/4। तो कौन से में है देखो फर्स्ट वाले में है राइट। तो कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो आपको देखने से क्या लग रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस में कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये अपना गामा फंक्शन से कुछ मामला जुड़ सकता है राइट। तो उसी प्रकार से हमने किया है, इसको कुछ गामा फंक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग पुट किया ताकि हम किस में लेकर चला जाए इसको गामा फंक्शन में लेकर चला जाए। फिर ये ऐसा आ गया तो अपने को डायरेक्ट देखने से लग रहा है कि ये कुछ गामा 3/2 माइनस सॉरी ये गामा 3/2 के बराबर है राइट। और 1/2 बाहर है तो गामा 3/2 अपॉन 2 ये आ गया अपना गामा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4/π/4 राइट। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। देखो ये भी सिंपल सा है। ये क्या बोल रहा है ये चीज है क्या ये तो ये चीज आ गई सही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ तो 1/2 है, इसके 1/2 नहीं आएगा तो अपना क्या बच जाएगा ये देखो ये चीज है ये तो यही है ना। तो y2 बाहर ले आए तो ये किसके इक्वल आ गया गामा 3/2 के। तो गामा 3/2 और गामा 3/2 कितना है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको देखो थर्ड वाले को थर्ड वाला क्या बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स क्यूब dx। वही अपना सेम काम है, कुछ नया नहीं करेंगे। x की पावर 3 है x क्यूब है उसको t अज्यूम कर लेंगे। लेट x की पावर 3 इक्वल टू टी देन 3x स्क्वायर dx बराबर dt। x स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई 3। लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर नहीं है ना, चलिए अपॉन x स्क्वायर dt बाई 3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा t की पावर 1/3। तो x स्क्वायर मीन्स t की पावर 2/3 इक्वल टू देखो लिमिट में चेंज नहीं आएगा, 0 होगा तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो t भी इनफाइनाइट हो जाएगा। x की पावर 1/2 तो t की पावर 1/6 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस t dt बाई 3 इंटू टी की पावर 2/3। ये किसके इक्वल आएगा देखो 1/3 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर 1/6 माइनस 2/3 एक्सपोनेंशियल माइनस टी dt राइट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर है। दिस इक्वल टू 1/3 0 टू इन्फिनिटी ये कितना आएगा माइनस टी की पावर
ये आएगा 4/6 तो माइनस है, ये आएगा 4/6 तो माइनस 3/6 माइनस 3/6 तो माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस टी डी टी। तो यह आ जाएगा अपना 1/3 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस टी टी टी, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा अपना, ये वाला 1/3 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, सॉरी ये तो टी है ना टी की पावर 1/2 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी। इसको ऐसा लिख सकते हैं टी की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी। तो क्या होता है गामा n, दिस इक्वल टू 1/3 गामा 1/2। तो 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ पाई क्या होता है, सॉरी गामा 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। फिर अपना ये वाला भी इजीली हो गया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा है। एक्स क्यू बराबर टी मान लोगे तो आगे तो आप कर ही लोगे इसको। एन के प्रकार गामा फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लो, फिर हम गामा फंक्शन की मदद से इसका आंसर तुरंत निकाल देंगे π/3। सिमिलरली इसका देखो, इसका मैंने बताया था वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो इसका डायरेक्ट देखो यहाँ p इक्वल टू क्या है 5 है और q इक्वल टू क्या है 6 है। 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है गामा, सॉरी गामा n प्लस 1/2 गामा, सॉरी p है तो p q प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा p प्लस q प्लस 2/2, राइट। देन अपना वो क्या हो जाएगा, यहां देखो p के स्थान पे क्या है 5 है, q के स्थान पे क्या है 6। हियर p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 6। देन अगर इसको मैं i मानूं, इसको मैं i एज्यूम करूं, देन i इक्वल टू गामा 5 प्लस 1/2 6 प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 2/2 कितना आएगा 6/2 गामा 6/2 गामा 7/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ ये कितना आएगा गामा 13/2। तो देखो गामा 6/2 गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 2, गामा 2 प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 2। तो गामा 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 2, मैं इसको बाद में लिख दूंगा। गामा 7/2 इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, गामा 7/2 इसको गामा 5/2 प्लस 1 लिख सकता हूं, दिस इक्वल टू गामा n प्लस 1 देन n गामा n 5/2 इंटू गामा 5/2 और 5/2 को क्या लिख सकता हूं 3/2 प्लस 1 तो क्या आएगा 5/2 इंटू n प्लस 1 n इंटू गामा n एंड गामा 3/2 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। देन ये अपना क्या आ जाएगा, या सॉरी यहां तक इसको करने की दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक इसको करने की दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये इजीली हो जाएगा। इसको गामा 7/2 रख दो, नीचे वाला 2 है ही, इसको देखो 13/2 को क्या लिख सकते हैं 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 गामा 7/2 इंटू गामा 7/2। तो गामा से गामा कैंसिल हो गया, ये कितना है गामा 3 किस मींस फैक्टोरियल 2, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, इनका
कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा, राइट। तो देखो कुछ नहीं करना अपने को, ये वाला फॉर्मूला केवल इतना सा ध्यान रखो, आपका मोस्ट ऑफ काम हो जाएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, उसके बाद अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करता हूं। एक देखो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कहीं। 0 to a x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx 3/2 dx, राइट। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो कुछ मानेंगे, तो हमने मान लिया लेट x इक्वल टू a साइन थीटा मान लिया, देन dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। और देखो जब x इक्वल टू 0, तो सॉरी इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना कंप्लीट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 सॉरी एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2 इंटू a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, राइट। तो देखो क्या आ गया, when x इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज साइन इनवर्स 0 0, x इक्वल टू a साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू π/2 0 to π/2। एक कितने बार आएगा, 2 बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ, 3 बार तो आ गया, चलिए a की पावर 3। और कहाँ आएगा, a स्क्वायर बाहर से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2, a क्यूब और आ जाएगा, तो +3 + 3 मीन्स a की पावर 6। और क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, a कोस थीटा की पावर 3, a की पावर 3 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की पावर कितनी थीटा, एक तो यहाँ है और यहाँ कितना है 3, तो कोस की पावर 4 थीटा d थीटा, राइट, यही है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब ये देखो 0 to π/2, अपना सेम वही वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन की पावर px इंटू कोस qx dx लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल टू a की पावर 6 गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन 2 गामा 2 + 4 + 2/2, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो a की पावर 6 इंटू गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 2 to 4 4 4 8/2 गामा 4 दिस इक्वल टू a की पावर 6 गामा 3/2 1/2 इंटू गामा 1/2 गामा 5/2 3/2 गामा 3/2 तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पाई गामा 1/2 को अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, a की पावर 6 पाई से पाई रूट पाई, ये भी पाई, तो पाई हो जाएगा 3/2 1/2 तो 3/4 इंटू ये कितना आ जाएगा गामा 3 फैक्टोरियल 2, ये भी 4 आ जाएगा, तो अपने पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3/16 पाई a की पावर 6। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, लेकिन हमने प्रोसीजर बताने का कोशिश किया है कि इसको किस प्रकार से आगे प्रोसीड किया जाए, किस प्रकार से सोल्व किया जाए।
तो इस प्रकार हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।